जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण ही। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए थे द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण के कितने भेद होते हैं। दो भेद बताए थे, एक मिश्रित बताए थे, एक शुद्ध बताए थे, एक अशुद्ध बताए थे। उसके बाद हमने बताया था कि समीकरण को हल किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला बताए थे गुणनखंड विधि, दूसरा बताए थे श्रीधराचार्य विधि। तो हम वन बाय वन करके सभी विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करें। ठीक है, एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इन प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो जो आपको 10वां के एग्जाम में 2025 का एग्जाम जो होने वाला है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमें आज जानना है कि गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करें। आखिर गुणनखंड विधि होता क्या है, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ये आना 1 नंबर ही नहीं, इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड विधि से इसको हल कैसे करेंगे। इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर निकालना है, हालांकि हमको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड विधि को हल करें, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब यह 2 मार्क्स में आएगा, देखिए कंडीशन 2 है, पहला 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स में क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपका उसमें से सही रहता है। उस कंडीशन में आपको टर्म नहीं लिखना होता है, आप सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम लेकिन बात कर रहे हैं 2 नंबर। जब यह 2 नंबर की बात होगी और विधि का नाम दिया रहेगा तो फिर टर्म की बात होगी, उसको एक एक टर्म कर कर लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग टर्म के ऊपर चलते हैं। हमें हल करना है किससे? गुणनखंड विधि से। किससे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से सवाल आपका क्या है, 2x² + 5x - 12 = 0। गुणनखंड में हमें करना क्या होता है, तो गुणनखंड पद निकालना होता है। गुणनखंड पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो बीच वाला टर्म क्या है, हम साइड में लिख लेंगे +5x। बीच वाला टर्म क्या है, +5x। और उसके बाद एक काम और करना है, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है प्लस हमको समीकरण, द्विघात समीकरण का क्या होता है टर्म, ax²। द्विघात समीकरण का टर्म यहां पर लिख देते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c, यानी कि c के साथ हमें प्लस चाहिए था लेकिन है क्या, माइनस, इसीलिए c का कांस्टेंट वैल्यू जो है माइनस के साथ, यानी -12, और जो x² का गुना है 2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -24। अब और करना क्या है, तो जो बीच वाला टर्म है इसमें कितना में कितना जोड़ेंगे और या घटाएंगे, तो जोड़ घटाव करके +5x और गुना करके 24 आएगा। आप लोग बताइए। तो देखिए यहां पर हमें माइनस में लेना है, इसे माइनस में लेना है, और यहां पर हमको यहां पर प्लस में, तो यहां पर ध्यान रखें माइनस में लेना है, यहां पर प्लस, लेकिन जोड़ घटाव में प्लस वाला ज्यादा, यानी अगर 12 और 7, 12 और नहीं 12 7 नहीं होगा, क्या होगा, 8 और 3 लेना होगा। तो 8 12 बड़ा वाला लेते हैं, यानी +8x और -3x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, लेकिन प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस, और 8 में से 3 जाएगा तो 5x। लेकिन जब इसी को हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 3 24, यानी कि हम 5x 8 और 3 को टर्म में लेकर जोड़ घटाव करके 5x ले आते हैं और गुना करके कितना लाते हैं, 24। यानी बीच वाले टर्म को हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 2x² + 8x - 3x - 12 = 0। आपके पास पहले जो 3 टर्म था वो आपके पास 4 टर्म बन गया, 2 करके हम ले लेंगे। ये दोनों में देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 2x² + 8x है, तो हम इसमें से क्या कॉमन क्या मिल रहा है, पहले तो x कॉमन मिल रहा है, उसके बाद 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या बच गया, तो यहां ध्यान दीजिए 2 तो ले ही लिए, 2 x में से 1 x ले लिए, तो बच गया सिंगल x, प्लस इसमें एक ही x है, 1 x कॉमन ले लिए, बच क्या गया 8, 8 में से 2 निकाल लिए, तो क्या बच गया 4। इसमें से माइनस कॉमन निकल रहा है, माइनस, दोनों में 3 परजेंस है तो 3 निकाल देंगे, बच क्या जाएगा x + 4 = 0। ये दोनों टर्म आपका बराबर है, तो एक साथ लिखेंगे क्या, x + 4, और ये टर्म आप एक साथ लिखिएगा 2x - 3 = 0। अब करना क्या है, हमें x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण है तो x का हल आपको 2 होगा, x का हल 2 होगा। 1 बाय 1 करके 0 का बराबर कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्या है, x + 4 = 0, यानी x इधर 4 भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी एक आंसर आपका निकल गया, x = -4। दूसरा क्या है, 2x - 3 = 0, यानी हमें x का मान निकालना है, तो इस 3 को उधर भेजेंगे तो 2x = 3, x = 3/2। बिल्कुल आसान है।
बिल्कुल ऐसा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसको आखिर गुणनखंड विधि से हल कैसे करेंगे वो देखिए। क्या टर्म है आपका 6x² माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। हमने बताया क्या है, बीच वाला टर्म आपका है माइनस एक्स, ये हम साइड में लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है वो -12 और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह कितना है 6, इसको गुना कर लीजिए, यानी 12 छक 72, यानी कि गुना करके कितना आया -72 चिन्ह के साथ। अब ये देखना है कि जो बीच वाला टर्म है माइनस एक्स, कितना में कितना जोड़ेंगे और कितना घटाएंगे कि माइनस एक्स आएगा और उसी चीज को गुना करके -72 आएगा। आप लोग जवाब दे दीजिएगा कमेंट में करके। क्या होगा, हमें माइनस वाला यहां पर माइनस लेना है तो माइनस वाला अंक बड़ा होगा, यानी यहां क्या होगा -9x प्लस 8x। तो इसको घटाइए, 9 में से 8 गया तो -x हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और नॉट है 72, यानी कि हम इस टर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो आप बीच वाले टर्म को इस टर्म में लिखना होगा, क्योंकि गुणनखंड पद को व्यक्त करने के लिए आपको 4 टर्म में लाना होगा, क्योंकि यहां पे 3 टर्म है, इसलिए इसको हमको 4 टर्म करने के लिए यह कंडीशन करना होगा। तो क्या होगा 6x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 12 बराबर 0। सिर्फ हमने बीच वाले टर्म को यह लिखा है, बाकी -12 जस के तस है। अब क्या करेंगे, 2-2 करके इस दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा जो सिमिलर है, इसको बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कैसे कॉमन निकालते हैं। बहुत बच्चे को कॉमन निकालने आता नहीं होगा। 6 को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x गुने x, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने x, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2 गुने x, माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, इन दोनों में सिमिलर क्या मिल रहा है 1 2 नहीं मिल रहा है, 3 और x, तो 3x हमने कॉमन निकल दिया, बच क्या गया यहाँ पे 2, क्या बच 2 और x क्या निकल गया 2x, माइनस इसमें से एक 3 हमने निकाल चुका है, x कॉमन निकाल चुका, बच गया 3, ठीक है, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 4, बच यहां पर क्या गया 2x, माइनस इस 4 निकाल दिए तो बच क्या गया 3 बराबर 0। ये दोनों टर्म बराबर है तो इसको एक साथ लिख देंगे 2x माइनस 3, और दूसरा टर्म आपका क्या है 3x प्लस 4 बराबर 0। अब 1/2 जब हमको गुणनखंड पद में ज्ञात हो गया तो 1/1 करके 0 के बराबर करेंगे, आपका जवाब मिल जाएगा। देख लीजिए 2x माइनस 3 बराबर 0, हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे इस 3 को उधर भेजेंगे, तो 2x इधर का माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3, x बराबर 3/2। आपका एक आंसर, एक हल तो ये होगा। दूसरे टर्म को बराबर कर दीजिए, तो 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर इधर का प्लस 4 उधर जाएगा -4, x बराबर -4/3। आपका दोनों हल। सवाल है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, 2 नंबर में भी आता है, तो 2 नंबर में आपको पूरा टर्म जैसा भी हम बताएंगे तो टर्म लिख लीजिएगा। अगर 1 नंबर में तो हमें सिर्फ आंसर का मतलब है। मूल का मतलब क्या होता है कि यह जो मूल है वह आपका x का मान है। इसको सपोज कीजिए, मान लीजिए px फंक्शन, क्या मान लीजिए px फंक्शन है, क्या है 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर हम कर देंगे 0। अब क्या करना है, x का मान, मूल का मतलब ही होता है हल, और हल का मतलब होता है जो आपका अज्ञात राशि है उसका मान, यानी x का मान -3 पुट कर दीजिए तो आपका p का मान निकल जाएगा। क्या है 2x², तो 2 और x का मान -3 के पावर 2 प्लस p इंटू -3, ठीक है, -3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 प्लस माइनस -3p -3 बराबर 0। इन दोनों को सजातीय के साथ सॉल्व कर दीजिए, ये +18 है, ये -3 है, तो घट के क्या हो जाएगा +15, तो -3p प्लस 15 बराबर 0। हमें p का मान निकालना है, इस 15 को उधर भेजेंगे तो प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -3p बराबर -15, माइनस से माइनस आपका कट गया। हमें जवाब निकालना है p का, तो इस 3 को भी उधर भेज देंगे तो क्या होगा, इसमें किस चीज का संबंध है, गुना का, तो गुना जब उधर भाग जाता है तो भाग का संबंध हो जाता है, गुना जब उधर जाएगा तो किसका संबंध हो जाएगा, भाग का। तो p बराबर क्या हो जाएगा 15/3, इसको काट दीजिएगा तो 5, यानी आपका जवाब निकल गया p का मान 5। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आपका है द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे। यह भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर 2 नंबर में भी आ सकता है तो आप बना दीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इसको लिख लेते हैं a²
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इसमें अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अचर मान नहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें एक्स का मान निकालना है, तो 1 बाई 1 करके सारे टर्म को उधर भेजेंगे। तो क्या होगा, पहले हम इस क्यू को उधर भेज देते हैं। इन दोनों के बीच संबंध क्या है, माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस क्यू स्क्वायर। हमें एक्स का मान निकालना है, तो इन दोनों को भी उधर भेज देंगे। तो इधर इसका संबंध क्या है, गुना का। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। हो गया। अभी मान निकला, नहीं निकला, अभी अभी बाकी है। ये देखिए एक्स स्क्वायर को भी उधर भेजेंगे, तो एक्स जब उधर स्क्वायर जाता है तो रूट में होगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। जब इधर का स्क्वायर इधर आता है तो चिन्ह इसका प्लस माइनस लग जाता है। तो क्या होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू का वर्गमूल निकालेंगे क्यू स्क्वायर का, तो क्यू दूगो रहता है तो एगो कॉमन निकाल लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एपी। यानी एक्स का जवाब आपका निकल गया प्लस माइनस क्यू बटे एपी। यानी एक आंसर हो जाएगा क्यू बटे एपी और दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू बटे एपी। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन देगा आप लोग बना लीजिएगा। है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। हमें अनुपात निकालने से पहले हम देख लेते हैं मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस मूल मतलब हल, यानी कि हल मतलब एक्स का मान 2 होगा तो एक मान लेंगे अल्फा, एक मान लेंगे बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और मूलों का गुणनफल यानी कि क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको सी बटा ए। ये आपको द्विघात बहुपद में हम पढ़ा चुके हैं। इसको देखिए क्या अनुपात में लिखना है, तो अनुपात बराबर सबसे पहले क्या मूलों का योग की बात होता है, तो ये लिखेंगे माइनस बी बटे ए बटे सी बटे ए। माइनस बी बटे ए, बी क्या है देखो यहां पर माइनस 15 और ए जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बटे सी आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 50 और ए क्या है 1। तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 15 बटे 50, एक से एक को काट दिए, कहानी खत्म। आपका जवाब क्या होगा, अनुपात में लिखना है तो अनुपात बराबर, यहां ध्यान दीजिए जो ऊपर में है वो पहले होगा, ये कट रहा है ना 5 से, काट दीजिए 3 और ये कट रहा है 10, यानी 3 बटे 10। यानी अनुपात क्या होगा, जो पहले होगा उसको पहले लिख देंगे, अनुपात रेशियो का चिन्ह 10। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 अनुपात है। नेक्स्ट सवाल आपका है 3x माइनस 1 4x माइनस 5 का हल समुच्चय लिखिए। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। इन दोनों टर्म को 1 बाई 1 करके 0 के बराबर करना है। 3x माइनस 1 बराबर 0, हमें x का मान निकालना है, इस 1 को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। 3x बराबर क्या होगा प्लस 1, x का मान निकालना है, इस 3 को भी उधर भेजेंगे। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, गुना का, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग का। तो x बराबर 1 बटे 3, आपका एक हल समुच्चय ये हो जाएगा। दूसरा क्या है 4x माइनस 5 बराबर 0, हमें क्या निकालना है, x का ही मान निकालना है, इस 5 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 4x बराबर प्लस 5, x बराबर 5 बटे 4। ये आपका दूसरा हल हो गया। यानी हल समुच्चय हमारा क्या हो गया 1 बटे 3 5 बटे 4। आपका जवाब यही होगा। नेक्स्ट आपका सवाल है द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किया जाता है। तो हम अब इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि गुणनखंड द्वारा भी, पूर्ण वर्ग और सूत्र द्वारा, तीनों के द्वारा बनाया जाता है। तो आप ए और बी और सी में नहीं, ए बी सी तीनों द्वारा। डी आपका आंसर सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है समीकरण इतना का विवेचक निकाले। तो विवेचक का हम फॉर्मूला बताए हैं, आपको बता चुके हैं। विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका क्या होता है, जो x का गुणांक होता है, यानी कि x का गुणांक 10 है। a क्या होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी 3√3, ठीक है। और c क्या होता है, √3, जो कांस्टेंट आपका वैल्यू है। फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी d बराबर b का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3√3 इंटू √3। तो गुना कीजिए, d बराबर 100 का स्क्वायर 100 माइनस √3 3 3 तिया 9 9 चौक 36। तो डी बराबर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 100 में से 36 को घटाइएगा तो 64। आपका यही आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।